जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम। और मैं अपने YouTube चैनल श्रीनिवास पांडे में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज निर्जला एकादशी के पावन पर्व पर हम सब सनातनियों को ये संकल्प लेना चाहिए कि हम व्रत करें और निर्जला व्रत करें जहां तक हो सके। और जो लोग नहीं कर सकते हैं वो पानी पी के करें, लेकिन भोजन ना ग्रहण करें और दान पुण्य दें। दान का महत्व बहुत ज़्यादा होता है। और सत्यनारायण भगवान की कथा सुननी चाहिए और विष्णु और कृष्ण जी को अपने को समर्पित कर देना चाहिए। उनको अपना जीवन सौंप देना चाहिए और कहना चाहिए, हे प्रभु हमारे अंदर अच्छे गुण लाए, सात्विक गुण लाए और हम अच्छे करें। और जैसे जो अन्य लोग हैं जो कि वो नहीं रहते, बस दिखावा करते हैं कि हम भागवत सुनते हैं, वो करते हैं, लेकिन कोई भी एक गुण अपने अंदर आत्मसात नहीं करते हैं, तो उनको हे भगवान बुद्धि दे और थोड़ा सिर्फ वो भागवत कथा ही ना सुनने मात्र से रखे नाता, कुछ अपने अंदर गुण भी लाएं और सच और झूठ के फरेब को समझें। और जो सच और झूठ को फरेब नहीं करता उसको भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं होता। तो अब हम सत्यनारायण की कथा सुनेंगे। पहला अध्याय। एक समय नैमिष रण तीर्थ में स्नाग्धि 88,000 ऋषियों में श्री सूत जी ने पूछा, प्रभु इस कलयुग में देव विद्या रहित मनुष्य में प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसा होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कीजिए जिससे थोड़े समय में पूर्ण प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। यह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता भी सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने सर्व प्राणियों में हित से बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा और श्री लक्ष्मीपति जी ने मुनिश्रेष्ठ नारद जी से कहा। तो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुंचे। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित होकर जिस यत्न के करने से निश्चय ही उनके दुखों का नाश हो सके, ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक हो गए। जहाँ वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे तथा वनमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी में आपको नहीं पा सकता। आपका यदि मध्य और अंत नहीं, निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत वो भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी ने इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु जी भगवान बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ? निसंकोच कहो। तथा नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्यों अनेक योनियों से पैदा हुए अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों को सब दुख ही थोड़े से ही व्रत में कैसे दूर हो सकते हैं। श्री भगवान जी बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तूने ये बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम करने से मनुष्य मुंह से छूट जाता है वह भी कहता हूँ। सुनो, बहुत पूर्ण का देने वाला तथा स्वर्ग तथा मृत्यु लोग दोनों से दुर्लभ एक व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तेरे से कहता हूँ, हे सत्यनारायण जी का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही वहां सुख भोग करने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले कि इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किसने ये व्रत किया और किस दिन ये व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहा। भगवान बोले, दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सब स्थानों पर विजय करने वाला, भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से सवाय दे, नवेद, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण लेवे। गेहूं के अभाव से साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके सवाय पर अर्पण कर दे तथा बंधु सहित भोजन करे। भक्ति के साथ स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान को स्मरण कर समस्त समय व्यतीत करे। इस तरह ये व्रत करने पर मनुष्यों को इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने उस समय इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी होकर बूढ़े ब्राह्मण को रूप धर करके उसके पास आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं बहुत निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हैं तो कृपा करो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि हे सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण तू इसका पूजन कर। इसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को सारा व्रत के विधान बतलाकर ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण
ब्राह्मण ने बतलाया उसका करूँगा। यह निश्चय करने से उस रात में नींद भी नहीं आई। ये सवेरे ही उठा, सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। इस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान ने इस व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा, और जो पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुख से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने ब्राह्मण को कहा, यह व्रत तुमने कहा है विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में इस ब्राह्मण को सुनकर जिसने इस व्रत को किया वह मैं सब सुनाना चाहता हूँ, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह अब सुनो। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंद बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आया और ब्राह्मण लकड़ी को देखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़ना उसको व्रत करते देखकर लकड़ा ब्राह्मण को नमस्कार करने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामना को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसकी कृपा से ही यहाँ धन धान आदि की वृद्धि हुई। ब्राह्मण इस व्रत के बारे में सुनकर जानकर लकड़ बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे के मन में इस प्रकार का संकल्प किया, आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मुझसे मिलेगा उसमें सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। और ये मन में विचार कर बूढ़ा ब्राह्मण लकड़ियों को से अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वहाँ ऐसे सुंदर नगर में गया। वहाँ पर उसे वह लकड़ी पर दाम मिले, दिनों से चौगुना मिला। वह सब बूढ़ा लकड़ा दाम ले और अत्यंत प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध और दही, गेहूं का आटा इत्यादि सत्यनारायण भगवान को व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर आया और उसने अपने भाइयों उसको बुलाकर विधि के साथ भगवान की पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़ा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर और संसार से समक्ष शुभ होकर बैकुंठ को चला गया। दूसरा अध्याय की समाप्ति। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे शेष मुनि, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवता और जितेंद्री था। प्रतिदिन देवस्थानों को जाता और गरीबों को धन देकर उसके कष्ट दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण देव का व्रत किया। उस समय वहाँ एक साधु वैश्य वहाँ आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। नाव के किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त जिससे यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बांधवों के साथ पुत्रादि की प्राप्ति के लिए भक्ति भान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा हूँ। हे राजन, वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोले, हे राजन, मुझसे इसका विधान कहो, मैं इसे आपको कथानुसार इसको करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं और निश्चय ही होगी। राजा से ये सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर आया। साधु ने अपनी स्त्री के साथ संतान देने वाले इस व्रत का समाचार बुलाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं इसका व्रत करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती को कहे और एक दिन उसके सीते हुए पति के साथ आनंदित होकर सांस्कृतिक धर्म से निवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसको सुंदर कन्या को जन्म दिया। जिस दिन वह स्त्री बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष को चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। लीलावती ने मीठे शब्दों से अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प किया था वह भगवान का व्रत करूंगा, अब उसे करिए। साधु बोले, हे प्रिय, इसका विवाह पर करूंगा। अपनी पत्नी का आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती प्रेत ग्रह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत ही दूध बुलाकर कहा, पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर लेकर आओ। साधु की आज्ञा लेकर दूध कंचन पहुंचा। वहाँ उस पर बड़ी खोज कर और देखभाल कर लड़की के वास्ते सुयोग वाणी पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देकर साधु ने अपने भाई बंधु सहित प्रशंसित अपनी पुत्री का विवाह और पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया, किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय उस व्रत को करना भूल गया और शिव भगवान क्रोधित हो गया और श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल साधु बनिया अपने जमाता से समुद्र के समीप रत्नों पर पहुंचा और वहाँ दोनों ससुर जमाए चंद्रकेतु राजा के नगर में पहुंचे और व्यापार करने लगे। एक राजा भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर श्री जा रहा था, परंतु पीछे से राजा के दूतों का देखकर चोर ने घबरा कर भागते भागते धन को वहीं चुपचाप रख दिया, जिसे वे दोनों ससुर जमाए ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वेश के पास राजा के धन को देखा तो देखकर दोनों को बांध कर लेगा और प्रसन्नता से छोड़ते हुए राजा के समीप जाकर वह बोले, ये दो चोर इस प्रकार कर लाए, देखकर आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से अपने कठिन कारावास में डाल दिया और उसका धन राजा ने छीन लिया। उसी श्राप द्वारा उसकी पत्नी के घर में बहुत दुखी हुआ और घर में जो धन रखा था चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा से, भूख प्यास से अत्यंत दुखित हो अन्न को चिंता से कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ उसने सत्यनारायण होते देखा, जहाँ उसने कथा सुनी थी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, दिन में कहीं वह तेरे मन में
क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर सत्यनारायण का वध देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने। लीलावती ने परिवार और बंधु सहित भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे प्रति और दामाश्री घी आ जाए, और प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। सत्यनारायण भगवान इस वक्त से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दिखाई दिए कि हे राजन, दोनों बंदी वैश्य प्रातः ही छोड़ दो और उसका सब धन जो तुमने ग्रहण किया दे दो, नहीं तो तेरा धन राजपुत्र आदि नष्ट कर दूंगा। राजा को ऐसा वचन सुनकर भगवान ध्यान होगा। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया और दोनों बाणिकों को कैसे मुक्त कर दिया और सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों से बोले, हे महानुभाव, भागवत से ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ, अब कोई भय नहीं होता। ऐसा कहकर राजा ने उनको अपने दिए वस्त्रभूषण पहनाया और उनका जितना धन दिया तो उसे दुगना धन दिलवाकर विदा किया। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। तीसरा अध्याय खत्म। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, हे वैश्य ने मंगलवार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसके थोड़ी दूर पहुंचने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण ने उससे पूछा, हे साधु, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी वाणी खसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरे नाम में तो जो बेल तथा तपत्या आदि भरे। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। ऐसा कहकर दंडी वहां से चले गए और वहां कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी ने जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव में ऊंची उठी देखकर अचंभा किया तथा नाव में बेल आदि देखकर मूर्छित हो गए, जमीन पर गिर गया। फिर मूर्छा होने पर वो शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना करें, ये दंडी का श्राप है, अतः उसकी शरण में चलना चाहिए तथा हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुन वह दंडी के पास पहुंचे। अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे सत्य वचन कहते हुए क्षमा करे। ऐसा कहकर भगवान मान शोकातुर को रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता? आप प्रसन्न हो गई, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उनके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, उनकी क्षण अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर जाकर देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वो भगवान सत्यदेव का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चला। जब अपने नगर के निकट पहुंचा, वहां तो दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसको नमस्कार करके कहा, हे साधु, अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गया। ऐसा वचन सुनकर सती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू अपने कार्य पूर्ण करके श्री आना। माता के वचन सुन कलावती प्रसाद छोड़ पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने से भ्रष्ट उसके पति को नाव सहित पानी में डुबा दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा देखकर कन्या को रोता देख साधु द्रवित हो बोले, हे प्रभु, मुझे मेरे परिवार को जो बोली उससे क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद छोड़कर आई है, इसलिए उसका प्रति अदृश्य हो गया है। यदि वह का प्रसाद खाकर लौट आए तो पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी से ऐसा सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर उसको जाकर अपने पति के दर्शन किए तथा वैश्य परिवार के सब लोग प्रसन्न हो गए। फिर साधु ने बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस तरह हर पूर्णिमा संक्रांति को सत्यनारायण का पूजन करने लगा। फिर उस लोक को सुख भोग स्वर को चला गया। चौथा अध्याय समाप्त। पांचवा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और अभी कथा करता हूँ, सुनो। प्रजा काल में लीन तुंगन नाम का राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर पशुओं को मारकर बढ़ के नीचे के आया। उस भक्ति भाव से ग्वालों को बांधवों से सत्यनारायण का पूजन करते थे। राजा देख कर भी अभिमानवश न वहाँ गया और न नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान को प्रसाद कर उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। और जहाँ अपना सब कुछ नष्ट हो पाया तो वो जान गया कि ये सब कुछ भगवान ने किया है, और वह विश्वास कर ग्वालों के समीप गया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया और सत्यदेव की कृपा से सब जैसा वैसा हो गया और सुख होकर अपने मरने से पहले स्वर्गलोक को गया। जो मनुष्य इस परम दुर्व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी होता है, बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ने ब्राह्मण सुदानव का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्का मुख नामक का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र की ओर से चीर कर मोक्ष प्राप्त किया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वरभू होकर भगवान की भक्ति युक्त कर्म पर मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार जो भी सत्यनारायण की कथा सुनता है या सत्यनारायण भगवान की आराधना करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और वह सब कर्म होकर वैकुंठ को प्राप्त होता है। जय सत्यनारायण भगवान की कथा। जय भगवान।